नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 7th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई ए रेखा के समान और आधार कोण एक्स और वाई दिए हैं। तो आइए देखते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले आपने एक रेखा लेनी है, तो इस तरह से एस टी मैंने एक रेखा पहले ही ले ली है और हमें क्वेश्चन में एंगल एक्स और वाई दो एंगल दिए गए हैं, यानी कि दो आधार कोण, आधार पे बने कोण को आधार कोण कहते हैं। तो दो कोण हमें एक्स और वाई दिए गए हैं। इसके साथ हमें ऊंचाई दी गई है ए रेखा के समान। तो मैंने ये सब चीज़ें जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो मैंने पहले ही ले ली है, तो आपने भी पहले ही चीज़ें बना लेनी है। जो हमने रेखा ली है वो मैंने एस और टी नाम से एक रेखा ली है। तो इस तरह से अब हम इस पे हम एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस एस टी रेखा पे हम कोई बिंदु, यहाँ पे मैं कोई बिंदु हम मतलब P ले लेंगे। तो P बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस P बिंदु पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो आइए देखते हैं। आपने प्रकार अपनी मर्जी से खोल लेनी है, छोटी बड़ी जैसे भी हो, और इस तरह से आपने एक चाप लगा लेनी है। जैसे कि आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल किस तरह से बनता है। तो और डॉटेड लाइन में चाप आपकी आनी चाहिए इस तरह से। और एक चाप यहाँ से, पहली जो चाप होती है वो आपकी 60 की होती है, और जो दूसरी जो चाप होती है वो आपकी होती है 120 की। इस तरह से दोनों चापें आपस में कटती है इधर ऐसे, और एक चाप यहाँ से। जहाँ पे दोनों चापें आपस में कट रही है उसको मैं पहले हल्का सा डार्क कर लेती हूँ, और उसको मैं बिंदु P के साथ डॉटेड लाइन में इसको मिला लूँगी। तो आपने भी ये प्रोसीजर ऐसे ही करना है कि एस टी रेखा पे हमने बिंदु P लिया है और P पे हमने सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। हमारे पास जो ऊंचाई A दी गई है, तो मैं उसके बराबर मैं प्रकार खोल लूँगी। जो ऊंचाई A जो हमने ले रखी है उसके बराबर मैंने प्रकार खोल रही है, और यहाँ बिंदु P से मैं आगे की तरफ इसको कट कर दूँगी। इस तरह से इस रेखा को ऐसे कट कर दूँगी, और ये वाला पॉइंट हमारा जो है C आ जाएगा, सी बिंदु। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रकार अपनी उतनी ही खोल के रखूंगी जितनी हमारी ए रेखा के बराबर थी, और इस एस बिंदु से भी एक चाप लगाऊंगी। इस तरह से एक चाप लगा लूंगी, और वैसी ही चाप मैं टी बिंदु से भी लगा लूंगी। तो आपने भी ऐसी चापें लगा लेनी है एस और टी बिंदु से। और पी बिंदु से हमने क्या किया, इस रेखा को आपने कट किया जो कि बिंदु सी पे कट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस एस टी रेखा के समानांतर सी को मिलाते हुए इनके ऊपरी सिरों को आपस में मिला लेंगे। तो आइए देखते हैं आपने क्या करना है। एस और टी के बराबर आपने इसी तरह से सी के समानांतर आपने धीरे से अच्छे से पकड़ के आपने इस तरह से आपने स्केल को आगे पीछे घुमा के इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन, और इस तरह से यहाँ पे बिंदु सी को मिलाते हुए इसके सिरों को, और ये वाली लाइन भी आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको मिला लेना है। इस तरह से, तो इस तरह से जो ये वाली जो लाइन आती है बिंदु सी को मिलाते हुए जो कि एस टी रेखा के समानांतर है, तो ये आ जाएगी आपकी डी, या डी ये चाप भी मान सकते हैं आप, डी ई, या डी ई आपकी रेखा मानो जो ये चाप लगाई है, या इस जो रेखा का नाम भी डी ई आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इतना कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बिंदु सी है, बिंदु जो सी है हमारे पास, इस बिंदु सी पे जो हमें एंगल दिए गए हैं एक्स और वाई, अब हम इन एंगल को बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स पे हम प्रकार रखेंगे। जो जितना आधार कोण एक्स हमने लिया है उसके बराबर हमने प्रकार खोलनी है, इतनी प्रकार हमने खोल ली है, और बिंदु हमने सी पे रखना है। बिंदु सी पे रख दिया है, और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से, ध्यान रहे, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आपने एक चाप लगा लेनी है। क्या किया, एक्स के बराबर आपने प्रकार खोली, बिंदु सी पे रखी, और ऊपर से चाप नीचे की तरफ लगा ली। और अब हम क्या करेंगे, जितना इसका ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उसके बराबर हम प्रकार खोलेंगे, और यहाँ ऊपर से हम नीचे की तरफ इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। और इस बिंदु को मैं नाम दे देती हूँ
तो इस बिंदु को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है के, और इस बिंदु को मैं नाम देती हूँ एल। एल और के, ये दो बिंदु हैं आपके। अब इस सी बिंदु को मैं के साथ मिलाते हुए आगे लेके जाऊंगी। तो इस तरह से बिंदु सी और के, और ये वाली लाइन आपकी डार्क लाइन आ जाएगी इस तरह से, जो एस टी रेखा को बिंदु ए, ये वाला बिंदु, अब ये बिंदु हमारे पास ए आता है, ये वाला बिंदु जहाँ पे ये और ये वाला एंगल जो एक्स के बराबर जो है, एक्स के बराबर जो हमने लिया था, तो ये एक्स एंगल ही होगा। तो इसका नाम मैंने एक्स रख दिया है, जो कि यहाँ एस टी रेखा को बिंदु ए पे कट कर दी। अब ठीक वैसे ही अब हम क्या करेंगे, वाई एंगल को लेंगे, वाई कोण को लेंगे, और यहाँ पे सी से इस तरफ से हम जो है नीचे की तरफ इसको बनाएंगे। तो आइए इसको बना लेते हैं। पहले आपने क्या करना है, प्रकार आपने उतनी ही खोलनी है जितनी कि आपने यहाँ इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, और यहाँ पे बिंदु सी से आपने नीचे की तरफ आपने चाप लगा लेनी है। और जितना ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, और उतना आप यहाँ से इसको नीचे की तरफ कट कर देना इस तरह से, ये वाला। और इसको मैं नाम देती हूँ, ये हमारा बिंदु आ जाएगा एन। ई बिंदु को एन बिंदु के साथ मिलाते हुए डार्क लाइन में मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ। तो ये यहाँ पे एस टी रेखा को बिंदु बी पे, ये वाला बिंदु हमारे पास बी आता है, ये वाला बिंदु ए था और ये वाला बिंदु बी, इस तरह से ये ए बी रेखा ये अब हमारे पास आती है, और ये सी, और ये वाला एंगल मैं नाम देती हूँ उसको एक्स, इस तरह से। तो इस तरह से ये एंगल हमसे पूछा गया था। तो ए बी सी हमने एक त्रिभुज बना ली है जिसकी ऊंचाई ए रेखा के समान दी गई है, और इसके दो एंगल एक्स और वाई के समान इसके आधार कोण दिए गए हैं।